दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेजेंड टाइगर हंटर जिम कॉर्बेट की। दोस्तों, आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि जिम कॉर्बेट तो नेशनल पार्क का नाम है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि यह नाम उन्हीं महान शख्सियत के नाम पर रखा गया था। आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उन्हें भारत में इतनी इज्जत दी जाती है। दोस्तों, जिम कॉर्बेट की पैदाइश नैनीताल में हुई थी, लेकिन जिस केस ने उनका नाम बनाया वह था डेविल ऑफ चंपावत। यह नाम मिला था एक ऐसी आदमखोर बाघिन को जिसने 436 लोगों को अपना शिकार बनाया था। दोस्तों, यह कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि यह एक आधिकारिक आंकड़ा है और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। तो कौन थी ये आदमखोर बाघिन और कैसे जिम कॉर्बेट ने इसका शिकार किया और क्यों इस शिकार को करने के बाद उनका शिकार से मन उठ गया? तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए आप अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता केकाड़िया आपका अपने चैनल अंटो स्टोरी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। साल 1907 की बात है। इस कहानी की शुरुआत होती है नेपाल से। नेपाल के दक्षिण में तराई के इलाके में एक जनजाति पाई जाती थी, थारू जनजाति। बाघ ने जिसे सबसे पहले अपना शिकार बनाया वह एक थारू जनजाति का किसान था। वह किसान अपने खेतों में काम कर रहा था। ऐसा अनुमान लगाया गया था कि वह बाघिन जानवर का शिकार करने इंसानों की बस्ती के करीब आई थी, ताकि वह किसी जानवर को अपना शिकार बना सके। लेकिन कोई किसान झुक के अपने खेतों में काम कर रहा था, तो एक्सीडेंटली उस बाघिन ने उस इंसान का शिकार किया। तब उस बाघिन को लगा होगा कि यह इंसान को भी खाया जा सकता है, और इंसान इतना आसान शिकार है। ना तो इसमें हाथियों जितनी ताकत है और ना ही ये हिरणों की तरह तेज भाग सकते हैं। इससे आसान शिकार भला और क्या हो सकता है। अब हर रोज किसी न किसी घर से कोई न कोई इंसान गायब होने लगा। जब लोग घने जंगल में जाते तो उन्हें वहां सिर्फ खून के थप्पे मिलते। जब इन लोगों ने ये बात नेपाल के राजा को बताई तो राजा ने जंगल में शिकारी छोड़ दिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। देखते ही देखते बाकी ने 200 लोगों की हत्या कर दी। इसके बाद राजा को अपनी फौज उतारनी पड़ी, लेकिन फौज भी बाघिन का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। लेकिन फौज ने बाघिन को उस इलाके से खदेड़ दिया और फिर इस बाघिन ने अपना नया ठिकाना चंपावत के जंगलों को बनाया। कुमाऊं में तब अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों के पास शिकायत पहुंची कि चंपावत के गांव से बच्चे और महिलाएं गायब हो रहे हैं। अंग्रेजों ने भी उस बाघिन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उस बाघिन को नहीं पकड़ पाए। चंपावत के पास ही अल्मोड़ा में अंग्रेजों की छावनी थी। यहाँ से गोरखा जवानों को बाघिन को पकड़ने के लिए भेजा गया, लेकिन वह भी उस बाघिन को नहीं पकड़ पाए। इसके बाद प्रशासन ने बाघिन के सर पर इनाम रख दिया। इनाम के लालच में कई लोग बाघिन के पीछे गए, लेकिन वे लोग भी या तो खाली हाथ लौटे या खुद फिर बाघ का शिकार बन गए। उधर बाघ का आतंक बढ़ता जा रहा था। बाघिन द्वारा मारे गए लोगों की संख्या 436 पहुंच गई थी। इससे चंपावत का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में तो जुड़ा, लेकिन लोगों का जीना दुर्भर हो गया। जब अंत में कोई रास्ता नजर नहीं आया तो प्रशासन की तरफ से एक तार नैनीताल भेजा गया और इस तरह एंट्री हुई जिम कॉर्बेट की। जिम कॉर्बेट अपने समय के सबसे मशहूर शिकारी थे। उनका सिद्धांत था कि वे सामान्य जानवरों का शिकार नहीं करते थे, वे केवल आदमखोर हुए बाघ या चीते का शिकार ही किया करते थे। उनके बारे में यह मशहूर था कि यदि कहीं कोई आदमखोर बाघ या चीता जनता को परेशान कर रहा होता और उन्हें खत लिखकर मदद मांगी जाती तो वे तुरंत पहुंच जाते थे। सबको भरोसा रहता था कि उन्होंने जिम कॉर्बेट को पत्र लिखा है तो जिम कॉर्बेट जरूर आएंगे। जिम कॉर्बेट अपनी किताब मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं में लिखते हैं कि जब मैं पाली गांव पहुंचा तो दिन में लोगों के घरों की खिड़की और दरवाजे बंद थे। बाघ के डर से लोग अपने घरों में तब कैद रहते थे।
इस डर की एक वजह यह भी थी कि इसी गांव में बाघ ने अपना आखिरी शिकार किया था। लोगों में डर था कि वो बाघिन आसपास ही होगी। हालांकि बाद में पता चला कि उसने बहुत बड़े इलाके को अपना एरिया बनाकर रखा था और शिकार के लिए कभी कभी वह एक दिन में 30 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती थी। जिम कॉर्बेट ने आते ही 2 शर्तें रखी। पहली, बाघ के सर पर रखा इनाम हटाओ और दूसरा, मेरे अलावा कोई शिकारी बाघ के पीछे नहीं जाएगा। इन दोनों शर्तों के पीछे वाजिब वजह थी। जिम कॉर्बेट नहीं चाहते थे कि इनाम के लालच में कोई नौसिखिया उनका काम बिगाड़ दे, इसलिए इस काम की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने अपने सर पर ली। पाली गांव में कॉर्बेट को पता चलता है कि बाघ ने 5 दिन पहले ही शिकार किया था और उसके बाद से लोगों ने बाहर जाना बंद कर दिया है। शिकार की जगह और बाघिन के आने का रास्ता पूछकर जिम कॉर्बेट ने सड़क के पास एक पेड़ पर अपना ठिकाना बना लिया। चांदनी रात थी, पूरी उम्मीद थी कि शिकार साफ दिखाई देगा। गांव में घरों के दरवाजे पहले की तरह ही बंद हो गए। जिम कॉर्बेट पूरी रात उस पेड़ पर बैठे रहे, लेकिन उस रात आदमखोर बाघिन ने गांव का रुख नहीं किया। जिम कॉर्बेट जब सुबह गांव लौटे तो लोग उन्हें जिंदा देखकर हैरान रह गए। जिम कॉर्बेट का पहला काम गांव के लोगों का विश्वास जीतना था, ताकि वह उन्हें उन जगहों पर ले जा सके जहां अक्सर बाघ आते हैं। इसके लिए जिम कॉर्बेट ने 3 जंगली जानवरों का शिकार किया। ये देखकर गांव वालों के बीच थोड़ी उम्मीद जगी, क्योंकि जिम कॉर्बेट से पहले भी कुछ शिकारी यहाँ पर आए थे जो कि असफल होकर गए थे। कॉर्बेट ने लिखा है कि आदमखोर बाघिन आमतौर पर खेतों या जंगल में काम करने वाली महिलाओं और लड़कियों को अपना निशाना बनाती थी। इसलिए कॉर्बेट ने कपड़ों के ऊपर साड़ी लपेटकर एक महिला का रूप दिया और घास का गट्ठा बनकर उस पुतले के पास रख दिया, ताकि आदमखोर बाघिन को झांसा दिया जा सके। इतना जुगाड़ करने के बाद 1-2 बार आदमखोर बाघिन पेड़ के पास पहुंची, लेकिन वह बंदूक के दायरे में नहीं आ सकी। पाली में कुछ दिन रुकने के बाद कॉर्बेट को पता चलता है कि आदमखोर बाघिन ने अपना स्थान बदल लिया है। आमतौर पर जहां वह शिकार कर रही होती थी, अगले कुछ दिनों तक वह वहां नहीं जाती थी। पाली से करीब 15 किलोमीटर दूर चंपावत में उस बाघिन के देखे जाने की खबरें आ रही थी। जिम कॉर्बेट चंपावत गांव की ओर निकल पड़े। रास्ते में जिम कॉर्बेट ग्रामीणों के एक कारवा से मिले, जो धूना घाट के पास नाश्ते के लिए रुका था, जहां हाल ही में एक बाघिन ने एक महिला को मार डाला था। जब उसने हमला किया तो उसकी बहन भी पास में ही मौजूद थी। जब जिम कॉर्बेट बहन से पूछताछ करने पहुंचे तो डर और सदमे के कारण वह अपनी आवाज़ खो चुकी थी। जिम कॉर्बेट ने इस लड़की से कई घंटों तक पूछताछ की, लेकिन वह लड़की इतनी डरी हुई थी कि कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थी। चंपावत में जिम कॉर्बेट के रहने का इंतजाम वहां के डाक बंगले में किया गया था। उस डाक बंगले में उनसे मिलने के लिए वहां का तहसीलदार आया। उस तहसीलदार ने जिम कॉर्बेट को उस डाक बंगले से दूर डाक बंगले में जाने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि इस डाक बंगले में अक्सर बाघ आते हैं। तभी उन्हें दूर से एक आदमी उनकी तरफ भाग के आता हुआ नजर आया। जिम कॉर्बेट समझ गए कि ये आदमी कोई ना कोई खबर लेके आया है। वह आदमी भागते हुए जिम कॉर्बेट साहब के पास आया और हाफते हुए बोला कि पास ही के गांव में एक बाघिन ने गांव की 17 साल की एक लड़की को अपना शिकार बना लिया है। लड़की गांव की ही है। वह औरतों के साथ जंगल से लकड़ियां बीनने के लिए गई थी। तब बाघिन ने उसके ऊपर हमला किया और उसे घसीट के जंगल की तरफ ले गई। जब जिम कॉर्बेट उस आदमी के साथ उस घटनास्थल पर पहुंचे जहां पर उस बाघिन ने उस लड़की का शिकार किया था, खून के धब्बों में बाघिन के पांव के निशान साफ दिख रहे थे। जिम कॉर्बेट अब जल्दी में थे। अगर जल्दी उन्होंने उस बाघिन को नहीं मारा तो न जाने वह बाघिन कितने लोगों की जान ले लेगी। जिम कॉर्बेट ने बाघिन के कदमों के निशान का पीछा किया। कुछ दूर एक टंकी के पास बाघिन लाश को उधेड़ने में लगी हुई थी।
लेकिन जैसे ही उसकी नज़र जिम कॉर्बेट पर पड़ी, उसने लाश को खींचकर ले जाने की कोशिश की, लेकिन वह लाश को नहीं ले जा पाई। लेकिन वह खुद वहां से भाग गई। जिम कॉर्बेट ने उसका पीछा किया, लेकिन 4 घंटे बाद भी वो उसे नहीं पकड़ पाए। अगले दिन के लिए जिम कॉर्बेट ने एक प्लान बनाया। बाघिन अपना शिकार छोड़कर गई थी, इसलिए संभावना थी कि वह उसी जगह पर वापस लौटेगी। जिम कॉर्बेट ने अगले दिन के लिए जाल बिछाया। जिम कॉर्बेट ने तहसीलदार को लोगों को इकट्ठा करने के लिए बोला। तहसीलदार के कहने पर लगभग 300 लोगों का दल ढोल नगाड़े और हथियारों के साथ उस जगह पर इकट्ठा हो गया। जिम कॉर्बेट की योजना थी कि वह गांव वालों से जितना संभव हो सके उतना ढोल नगाड़ा बजवाएंगे। वहां पर एक घास के झुरमुट में जिम कॉर्बेट छुप गए। पास में ही एक पेड़ पर तहसीलदार अपनी बंदूक के साथ चढ़ गए। लोगों ने ढोल नगाड़े बजाने शुरू कर दिए। इसी आवाज से परेशान होकर बाघिन घास के झुंड से निकली और सकरे रास्ते से होते हुए जिम कॉर्बेट की तरफ बढ़ी। बाघिन को कॉर्बेट की तरफ आता देखकर पेड़ पर बैठे तहसीलदार ने फायर कर दिया, लेकिन उसका निशाना चूक गया। जल्दी जल्दी में जिम कॉर्बेट ने भी फायर कर दिया, लेकिन वह गोली उस बाघिन की दुम में लगी। बाघिन घुर्राई और भाग गई। लोगों ने फायर की आवाज सुनी और उन्हें लगा कि बाघिन को मार दिया गया है। इसी के साथ उन लोगों ने फायर करनी शुरू कर दिए। अब एकदम से शोर और फायर की आवाज सुन के बाघिन पलटी और वापस से जिम कॉर्बेट की तरफ बढ़ी। बाघिन को वापस से अपनी तरफ आता देख के जिम कॉर्बेट ने फायर कर दिया। गोली बाघिन के कंधे पर लगी। इसी के साथ जिम कॉर्बेट ने दूसरा फायर कर दिया, जो बाघिन की पीठ पर लगी। गोली लगने के साथ बाघिन और भी खूंखार हो गई और दहाड़ दहाड़ के जिम कॉर्बेट की तरफ बढ़ रही थी। बाघिन को अपनी तरफ आता देख के जिम कॉर्बेट को यकीन हो गया कि अब ये बाघिन उनको नहीं छोड़ेगी, और जब तक जिम कॉर्बेट उस बंदूक को दोबारा से लोड कर दे, यह बाघिन उनके टुकड़े कर सकती थी। ऐसा देख के जिम कॉर्बेट ने जोर से तहसीलदार को उसके बंदूक फेंकने के लिए आवाज मारी, लेकिन शोर इतना ज्यादा हो रहा था कि तहसीलदार कॉर्बेट की आवाज को सुन नहीं पाए। गुस्से में गुर्राती और लड़खड़ाती बाघिन को अपनी तरफ आता देख के कॉर्बेट उस घास के झुरमुट से बाहर निकलते हैं और दौड़ लगाते हैं तहसीलदार की तरफ, जो एक पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठा हुआ था। अपनी तरफ कॉर्बेट को आता देख के तहसीलदार सब माजरा समझ जाते हैं और अपनी राइफल कॉर्बेट साहब की तरफ उछाल देते हैं। इसी के साथ वो बाघिन जिम कॉर्बेट को अपना शिकार बनाने के लिए छलांग लगाती है और जिम कॉर्बेट भी तैयार थे फायर करने के लिए। उस बाघिन ने छलांग मारी और इधर जिम कॉर्बेट ने अपनी राइफल से उस बाघिन की तरफ फायर कर दिया। इस आखिरी गोली ने अपना काम बखूबी किया और इस तरह उस चंपावत की आदमखोर बाघिन का अंत हुआ। अगली सुबह उस बाघिन के शव का निरीक्षण करने पर कॉर्बेट ने पाया कि उस बाघिन के दाईं तरफ के ऊपर और नीचे के दोनों कैनान टूटे हुए थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि यह कैनान दांत किसी शिकारी की गोली के द्वारा टूटे होंगे, जिसकी वजह से ये बाघिन अपना नेचुरल शिकार नहीं कर पा रही थी और इंसानों को अपना शिकार बनाने लग गई थी। लगभग 8 सालों तक नेपाल और कुमाऊं के इलाकों में 436 से ज़्यादा लोगों को अपना निवाला बनाने के बाद जिम कॉर्बेट द्वारा इस बाघिन का अंत किया गया। इसके बाद जेम्स एंडरसन कॉर्बेट ने और भी बहुत सारे मैन ईटर टाइगर्स और लेपर्ड्स का शिकार करके लोगों को इन मैन ईटर टाइगर्स और लेपर्ड्स के आतंक से निजात दिलाई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।